हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन फ्लोर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, काफ़ी समय से यही माना जाता रहा है कि हमारा जो महासागरीय नित्तल है यानी कि महासागरीय जो तली है वो एकदम समतल सपाट मैदान के रूप में है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले ध्वनि तरंगों के द्वारा पता लगाया गया था, महासागरीय नित्तल की गहराई का मापन किया गया था और उसका मानचित्रण भी किया गया था। तब ये पता चला कि महासागरीय तली जो है उसमें बहुत ही ऊंची ऊंची और लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारी गहरी खाइयाँ भी हैं, खड़े कगार भी हैं और काफ़ी विशाल मैदान भी हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे स्थल मंडल के ऊपर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, उसी प्रकार से हमारे जो महासागरीय नित्तल है उसमें भी अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इन स्थलाकृतियों को मेनली 4 भागों में बांटा गया है। ये इसमें सबसे पहले आता है हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन और ओशनिक डिप्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में। कॉन्टिनेंटल सेल्फ की अगर हम बात करें तो ये महाद्वीपीय मगन तट हम इनको बोलते हैं। और महाद्वीपीय मगन तट एक महासागर में एक ऐसा भाग होता है महाद्वीप का जो कि जल में डूबा हुआ होता है। यानी कि ये वो भाग होता है जो कि है तो वो महाद्वीप का ही भाग, लेकिन वो जल में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से इसको महाद्वीपीय मगन तट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि कितनी गहराई तक का क्षेत्र जो होता है उसको हम महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं, तो नॉर्मली 200 मीटर की गहराई तक समुद्र का जो भाग होता है वो महाद्वीपीय मगन तट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके ढाल की, तो ये बहुत ही मंद ढाल होता है। इसका ढाल 2 से 3 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। इस महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई जो है वो भी हर जगह पे एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि अनेक बार अगर हमारा कोई भी तटीय क्षेत्र है, अगर तटीय क्षेत्र में कोई मैदान है तो वहाँ पर महाद्वीपीय मगन तटों की चौड़ाई ज़्यादा मिलेगी। अगर तटीय क्षेत्रों में कोई पर्वत श्रृंखला है तो वहाँ पर महाद्वीपीय मगन तटों की चौड़ाई कम मिलेगी। वैसे हम ये कह सकते हैं कि महाद्वीपीय मगन तटों की की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वो कुछ किलोमीटर से लेकर 1000 या से 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन इसमें होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे कॉन्टिनेंटल सेल्फ है उसके महत्व की अगर हम बात करें, तो क्योंकि 200 मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश जो है वो पहुंच जाता है जल के अंदर भी, जिसकी वजह से हमारे जितने भी मत्स्य क्षेत्र हैं और जो भी हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनकी उत्पत्ति और वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ही आवश्यक होता है। और ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे भोजन का आधार भी होते हैं। अब अगर देखा जाए तो विश्व के जो प्रसिद्ध ग्रांड बैंक और डागर बैंक जो कि अटलांटिक महासागर में है, वो इन्हीं महाद्वीपीय मगन तटों पर विस्तृत हैं। और कहीं ना कहीं लगभग ये जो हमारे महाद्वीपीय मगन तट हैं ये सभी समुद्री खाद्य पदार्थ जो है इन्हीं मगन तटों से हमें मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कॉन्टिनेंटल सेल्फ ख़त्म होता है और उससे आगे का खड़े ढाल वाला क्षेत्र जो कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जाना जाता है। इसका ढाल जो होता है वो बहुत ही तीव्र होता है और इसकी अगर हम देखें गहराई, तो वो गहराई इसकी 200 मीटर से लेकर 3600 मीटर के बीच में होती है। अगर हम इस पे देखें तो इसकी आकृति देखें तो इसमें बहुत सारे, जैसे हमारे नदियां जब पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो वो गार्ज और कैनियन बनाती हैं, इसी तरह की स्थलाकृतियाँ कॉन्टिनेंटल स्लोप के ऊपर भी मिलती हैं, क्योंकि इसका ढाल काफ़ी तीव्र होता है, कहीं पर इसका ढाल सीढ़ी नुमा होता है। तो अगर विस्तार की अगर बात की जाए तो सभी महासागरों में इसका विस्तार अलग अलग है, लेकिन सभी महासागरों में कुल मिलाकर 6.5% भाग पर कॉन्टिनेंटल स्लोप का विस्तार पाया जाता है।
नेक्स्ट जो है हमारा डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन जो है इसको एब्सल प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। ये महाद्वीपीय उत्थान के बाद महासागरों की तली एक विशाल मैदान की भांति नजर आने लगती है, जिसको हम कॉन्टिनेंटल डीप सी प्लेन के नाम से जानते हैं। ये इसकी गहराई की अगर हम बात करें तो 4000 से 6000 मीटर तक इसकी गहराई होती है। और इन का अगर विस्तार देखें तो सभी महासागरों में कुल मिलाकर इनका विस्तार जो है 77% भाग पर पाया जाता है। ये नित्तल मैदान उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर अवसादों की आपूर्ति अधिक होती है, यानी कि ज़्यादा अवसाद जहाँ नदियाँ लेकर आती हैं वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि जो हमारे महासागरीय नित्तल की जो विषमताएं हैं उनको वो अवसाद जो है अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, जिसकी वजह से ये दूर तक जो है एक समतल मैदानी क्षेत्र दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट जो है हमारा ओशनिक डिप्स और ट्रेंचेस हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो महासागरीय नित्तल पर जो भी हमारे तीव्र ढाल वाले लंबे पतले और गहरे अवनमन को हम खाई या गर्त का नाम देते हैं। इसकी गहराई हम अगर मान के चलें तो 5500 मीटर होती है। अब इसमें अगर बात करें तो जनरली जो उसका सराउंडिंग एरिया जो होता है ओशन फ्लोर का, उससे 3 से 5 किलोमीटर तक ये ज़्यादा गहरी होती हैं। ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं जिनका तल महासागरों के औसत नितल से काफ़ी ज़्यादा नीचा भी होता है। और इनकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ये वलन और भ्रंश की क्रिया के द्वारा बनती हैं। इसमें बहुत सारी अगर देखा जाए तो ट्रेंचेस की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में 57 जो है हमारे खाइयाँ ट्रेंचेस पाई जाती हैं, जिसमें से 32 जो है वो पैसिफिक ओशियन में पाई जाती हैं, 19 अटलांटिक ओशियन में पाई जाती हैं और 6 जो है वो इंडियन ओशियन में पाई जाती हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मिड ओशियनिक रिज की बात करें, मिड ओशियनिक रिज जो है इसको सबसे पहले तो आप इसमें देखें इस डायग्राम में जो ये बीच का जो क्षेत्र है हमारा, जिसमें ये धारीदार जो स्वरूप दिखाई दे रहा है आपको बीच में मध्य महासागरीय कटक के रूप में, इसको हम बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज। स्टूडेंट्स इसकी अगर हम बात करें तो मिड अटलांटिक रिज में क्या है कि ये इंटरकनेक्टेड चेन है जो माउंटेन की, जिसमें कि ये स्पेशली क्या होता है कि जो हमारे प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसमें प्लेटें जो है यहाँ पर एक दूसरे से दूर जा रही हैं और नीचे से गर्म लावा जो है वो निकल रहा है और वो आके समुद्र तली में फैल जाता है, जिसकी वजह से ये हमारी जो मिड अटलांटिक रिज जो है इसका विस्तार होता है। मिड अटलांटिक रिज में जो चट्टानें जितनी ज़्यादा पुरानी होंगी वो मिड अटलांटिक रिज के किनारों पर मिलेंगी और जो नवीन चट्टानें होंगी वो उसके बिल्कुल पास में मिलेंगी। फिर नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें जो लैंडफॉर्म माइनर लैंडफॉर्म विद इन मिड ओशनिक रिज एंड एब्सल प्लेन में, मतलब ये हमारी कुछ लैंडफॉर्म हैं जो कि हमारे महासागरों में पाए जाते हैं, जिसमें सी माउंटेन है। सी माउंटेन की अगर हम बात करें तो सी माउंटेन जो है ये हमारा जो वल्कनों से बनता है, मतलब जैसे हमारे स्थलखंड के ऊपर वल्कनों के पर्वत होते हैं उस तरह से ही ये बनता है। और इसी तरह से ये ऐसा क्षेत्र होता है जो कि जल में डूबे हुए पर्वत जो होते हैं उनको हम सी माउंटेन का नाम देते हैं, सी माउंट का नाम देते हैं। उसके बाद आइसलैंड की अगर हम बात करें तो आइसलैंड जो है ऐसा क्षेत्र, ऐसे पर्वत होते हैं जो कि सी लेवल से ऊपर आ जाते हैं, यानी कि जो सी लेवल से ऐसे ज़्यादा ऊंचे पर्वत जो कि सी लेवल से ऊपर हमें दिखाई देने लगते हैं उनको आइसलैंड का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ हमारे जो माइनर जो हमारे स्थल रूप हैं जो कि महासागरों में पाए जाते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। धन्यवाद।